नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिसमें पीड़ित को पता ही नहीं कि उसका बैंक से लोन हो गया है, वह भी 7 करोड़ 90 लाख का, और उसको लगातार धमकी दी जा रही है कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो मार दिए जाओगे, जो अपने में बड़ा विषय है। किस तरह वह दलालों के चक्कर में फंस गया, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की वॉइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से पीड़ित ने क्या कहा चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल। मैं सुशांत त्रिपाठी, वॉइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के पुलिस मुख्यालय में हैं, जहां एक बड़ा मामला संज्ञान में आया है, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश होते हुए भी पीड़ित अभी तक परेशान है। पिछले 4 साल से वो लगातार विभाग की चक्कर काट रहा है, कहीं से उसको राहत नहीं मिल रही है, जान माल का खतरा भी है। उसके नाम से 7 करोड़ 90 लाख का कर्जा भी हो गया बैंक से, जिसमें उस पीड़ित को पता ही नहीं कि ये लोन कैसे हुआ। आई जानते हैं उसी पीड़ित से, उसी के बारे में, उसी जुबानी। बताइए, बता कहते हैं आप। नमस्कार सर, मेरा नाम विनय राज है। मैं का नाम संगत राम लाल खातून चिंगड़ का रहने वाला हूँ, और मेरी एक छोटी सी ज़मीन है धनुआ में, नैनी अरेल थाना में, और उसको मैं रिसर्च से अकृषित कराने के लिए गया था, कार्य दलाल कराने करछना तहसील में गया था। वहाँ एक मेरी मुलाकात दलाल से हुई, दलाल तहसील रणविजय सिंह से। इन्होंने कहा कि आप अपनी मतलब हमारा परिचय रजिस्ट्रार साहब से है और उपनिबंधक महोदय से, मैं आपकी करा दूंगा, धारा 144 करा दूंगा आपकी, लेकिन उसके एवरेज में मुझे कुछ आपसे धन चाहिए, मतलब मैं आपका सहयोग करूँगा, आप मेरा सहयोग करिए। तो हमने पूछा कितना दे देगा, कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा 20,000 रुपये, और अपने कागज़ मतलब ज़मीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री आपको दे दीजिए और कुछ फ़ोटो मांग लेंगे, तो जिससे आपको आजा जी 2-3 महीने में आपका एक काम करवा के हम दे देंगे। हमको हमने पैसा भी दे दिया, अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री भी दे दी, लेकिन वो उन्होंने 6 महीने में भी काम नहीं करवाया, मेरा धारा 144 नहीं कराया। तो फिर हम उनके पास कई बार आए गए, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया ऐसा है, हम करा देंगे, तो समझ लीजिए। फिर उन्होंने 6 महीने बाद मतलब करा दिया मेरी रजिस्ट्री पर, धारा 144 करा दिया, लेकिन हमको ओरिजिनल मूल प्रति मुझे नहीं दी, और कहा कि रखी है, मिल जाएगी, परेशान ना हो, तुम्हारा हो गया है काम, मिल जाए। कभी घर में रखी, कभी गाड़ी में रखी, ऐसा कहते हुए हमको 5-6 महीना और टहलाए वो। फिर हमने उनसे दबाव डाला कि नहीं, हमको दे दिया, हमको ज़रूरत है। तो वो वहीं गए करछना तहसील से, उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा के दे दी, और हमसे कहें कि ये आपका ओरिजिनल की तरह काम करेगा, और जैसे मिलती है आपकी रजिस्ट्री वापस कर देंगे। हम नहीं पाए, पूछे लोग 2-4 लोगों से कहा कि कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा, आपको दिक्कत नहीं, तो हम भी निश्चिंत हो गए। बाद में मुझे सन 2022 में मार्च के समय पता चला कि बैंक से मेरे पास नोटिस आई कि आप 7 करोड़ 90 लाख रुपए के कर्जदार है, और आइए आप अपना लोन जमा करिए, नहीं तो आपकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। तो मैं डरा समय भागा, बैंक के पास आया, वहाँ से बैंक के अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि ये आपका ब्रांच का है, चंदलों के पास जो है, वहाँ उस ब्रांच का है, इलाहाबाद बैंक का, जो अब हो गया है इंडियन बैंक, वहाँ जाइए आप। वहाँ पे मैं गया, मैं निश्चिंत राजन, उतने समय नए मैनेजर आए थे उस ब्रांच के, उनसे मैंने पूछा कि क्या सर ये कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता, आप 1 हफ्ते बाद आइए, मैं सारी जानकारी आपको अपने सहयोगी से लेकर देता हूँ। मैं 1 हफ्ते बाद गया तो उनके पास वो बताते कि हाँ आप आए थे, आपका कोरोना काल में लोन हुआ है, कोरोना काल में आपको वो आप आए थे, आपकी तबीयत खराब थी, आप बैंक के बाहर थे, वहाँ जाके रजिस्ट्रार मतलब साइन करवाया गया आपकी रजिस्ट्री पे, और आपका लोन हुआ है। तो मैंने कहा साहब मेरे तो दोनों डोज लगा है कोरोना का, मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। मैंने उनको अपना आधार भी दिखाया, लिंक है इसमें, कोरोना मुझे हुआ नहीं, तो मैं कोरोना का लोन कहाँ से हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब जो उसमें साइन हुआ था, साइन भी फर्जी है। मैं ना कभी उस बैंक गया, ना मेरी कभी वहाँ पे खाता खुला, ना मैं जानता हूँ कुछ, और ये जांच का विषय है। मैं कई बार उच्च अधिकारियों से इसका निवेदन कर चुका हूँ, पुलिस अधिकारियों से, कि मेरे कम से कम अंगूठे का निशान और मेरे सिग्नेचर का नमूने का मिलान करवाई जाए। अधीक्षक महोदय ने, कुलहरी जी ने इसका आदेश भी किया था, जो आज 3 साल गुजर गए हैं, आज तक न जांच हो पाई अंगूठे की, और न तो मेरे सिग्नेचर की जांच हो पाई, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होती है। कुलहरी साहब जब यहाँ के थे कमिश्नर, तो उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो आयोग के जांच से, आकाश सचान जी आयोग थे, उन्होंने जो जांच लगाई थी FR, उससे संतुष्ट नहीं थे। तो कुलहरी साहब ने स्वयं आदेश किया कि ना तो इसमें आपने अंगूठे की जांच कराई है, ना तो सिग्नेचर की जांच कराई। आप सपना देख रहे थे क्या कि ये आदमी वहाँ गया कर दिया है? इसको आप दलाल कह रहे हैं, उससे कोई खतरा? उससे हमको जान को खतरा है, हमको हमारे सहयोगी को जान और माल का खतरा है। वो आए दिन हमको धमकी देता रहता है कि घोड़ी का मुकदमा छोड़ दो, पैरवी करना छोड़ दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे सहयोगी फर्जी मुकदमा फंसा के पहले जेल भेज देंगे। अब ना तुम जब जेल चले जाओगे तो मुकदमे की पैरवी कर ही नहीं पाओगे। आए दिन प्रताड़ित करता रहता है और मेरी मानसिक स्थिति बहुत बदतर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पर मैं क्या करूँ।
मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, मुझे पुलिस फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर ले, गिरफ्तार करके जेल भेज दे, या कोई उसके गुंडे वो बहुत ही रणविजय सिंह के खिलाफ इस इलाहाबाद में कई थानों में मुकदमा दर्ज है और इलाहाबाद के अलावा बाहरी जिलों में भी है और प्रदेशों में भी उसके खिलाफ मुकदमा है। पुलिस प्रशासन के उसका क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारे अंगूठे की जांच और न्याय हो, हमको न्याय मिले, मेरा केस सुना जाए और मेरे जान मान की रक्षा की जाए, मेरे ऊपर कोई फर्जी मुकदमा ना लगना पाए और मेरे जान की रक्षा की जाए, मुझे और मेरे सहयोगी। कह सकते हैं जिस तरह रणविजय सिंह नाम का जो दलाल है, जो तहसील में घूम रहा है और ऐसे लोगों को पकड़ रहा है जिनका उसे कोई दूर दूर वास्ता नहीं है, लोगों को झांसे में लेकर उनका काम करा रहा है, फर्जी कागज दे रहा है और पैसा प्राप्त होने के बाद उन लोगों को डरा धमका रहा है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं खटिया तहसील में दलालों का पूरा ग्रुप चल रहा है, जो अपने बड़ा विषय है। मैं सुशांत त्रिपाठी, द हिंद 24 न्यूज़ चैनल प्रयागराज से कहना मैं अपने धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।